નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9. હું છું જગદીશ. મુંબઈ નજીક મધદરિયે ક્રૂઝ પર ચાલતી રેવ પાર્ટી પર એનસીબીએ દરોડા પાડ્યા. એક મોટા અભિનેતાના પુત્ર સહિત 10 લોકો ઝડપી પાડ્યા. ક્રૂઝ પર રેવ પાર્ટી મામલે એનસીબી એક્શનમાં આવી છે અને પૂછપરછ કરવામાં આવી. શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનની પણ પૂછપરછ થઈ રહી છે. આ સાથે રેવ પાર્ટી મામલે કુલ 8 લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર પણ સામેલ હોવાની પણ અટકળો હવે થઈ રહી છે. संवाददाता गिरीश गायक अपनी साथ जुड़े चुके हैं. गिरीश, पूरी खबर बताए, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, कल रात को जिस तरीके से पार्टी चल रही थी और उसके बाद यहाँ से पुलिस ने, एनसीबी ने एक स्पेशल अपनी यूनिट बनाई जिसमें 25 से ज्यादा अधिकारी थे और इन सभी आला अधिकारियों ने उस क्रूज में पहले एंट्री ली और उसके बाद ये छापेमारी की है. सूत्रों की अगर जानकारी ले तो एनसीबी ने जो ड्रग जब्त किए हैं उसमें कोकीन और हशीश और एमडी भी मिले हैं, जो अलग अलग बैग्स में. इसी के साथ साथ जो चश्मे की लेंस होती है, रखने की जो जगह होती है, उन डिब्बियों में से मिली है, पर्स में से मिली है, बैग्स में से मिली है और जो अंतर्वस्त्र होते हैं उसमें से भी बरामद किए गए हैं. तो इन सबको, जिन जिन लोगों के पास ये ड्रग मिले हैं, उन सभी 8 लोगों को फिलहाल मुंबई के एनसीबी कार्यालय में लाया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला भी दर्ज किया गया है. अभी अरेस्ट बताया नहीं गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें से जो कुछ लोग हैं जिनके पास सिर्फ बरामद किए गए लेकिन उन्होंने कंज्यूम नहीं किए, तो हो सकता है कि टेबल जामीन उन लोगों को यहाँ पर दिया जा सकता है. इसी के साथ साथ कई अटकलें लगाए जा रहे हैं. जो लोग हैं बड़े सेलिब्रिटी से जुड़े हुए लोग हैं और इसी के साथ साथ दिल्ली के 3 बड़े दिग्गज व्यापारी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं और उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के एक सबसे बड़े अभिनेता हैं, उनके बेटे को भी पकड़ा गया है. तो सभी पूरे देश की निगाहें उस अभिनेता के बेटे पर है. सूत्रों की अगर बात माने तो एनसीबी ने ड्रग जब्त किए हैं. सेलिब्रिटी के बेटे को पकड़ने के लिए शिप में यात्री बनकर ये एनसीबी के अधिकारी गए थे. क्रूज लाइनर से कोकीन, हशीश और एमडी जैसे ड्रग्स बरामद किए गए हैं. अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है. रिपोर्ट अभी क्या आती है वो देखना बाकी है. सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार को कॉर्डेला द इम्प्रेस नाम के इस क्रूज पर पार्टी होने वाली है. ऐसी जानकारी कुछ दिन पहले एनसीबी के यहाँ के चीफ जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इनको मिली थी और इसके बाद से उन्होंने अपनी हरकतें तेज कर दी थी. कार्रवाई हुई लेकिन किसी को भी इस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि किस तौर पे ये पूरी कार्रवाई होने वाली है. तो समंदर से 100 नॉटिकल माइल अंदर जब ये क्रूज पहुंचती है तब जाके एनसीबी हरकत में आती है और एनसीबी वहां पर कार्रवाई करती है. वहां पर काफी हंगामा होता है, कुछ लोग भाग के जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन एनसीबी अपना पूरा जाल बिछाकर इन 8 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और मुंबई उनको लेकर आती है. अब कुछ ही देर के बाद इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ के जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर जज उनको क्या सजा सुनाते हैं ये देखना लाजमी होगा. इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ वकील है उनकी, सतीश मानी शिंदे, उनकी एक टीम यहाँ पर पहुंची है. तो कुछ लोगों का टेबल पर जमानत भी हो, इसलिए भी प्रयास जारी है. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रविवार का दिन है और काफी हरकतें यहाँ पर अब हो रही है. काफी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं वो भी घटती हुई दिखाई दे रही है. मनीष, शुक्रिया गिरीश पूरी जानकारी के लिए. तो शाहरुख ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાનની હવે એનસીબી દ્વારા પૂછપરછ પણ કરવામાં આવશે. તો મધદરિયે મહેફિલ જે ઝડપાઈ છે ત્યારે સવાલ થઈ રહ્યો છે કે ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો, ક્રૂઝ કંપની અને ઓર્ગેનાઇઝેશનની ભૂમિકામાં શું હતી, મધદરિયે ચાલતી આ ડ્રગ્સ પાર્ટીમાં કયા નબીરા સામેલ હતા અને 2 મહિલાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પાર્ટીના સામેલ જે લોકો હતા તેઓ કેવી રીતે આ આખી ઘટનાક્રમમાં સંડોવાયા છે, આ તમામ બાબતોને લઈને હવે એનસીબી કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ ધપાવશે. पोर्ट ट्रस्ट का ये वही गेट है जहां पर हम आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लिखा हुआ है. आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रूज टर्मिनल है और यहीं से कॉर्डेलिया नाम की क्रूज 2 अक्टूबर को निकलने वाली थी, जो कि निकली भी और उसमें कई लोग सवार हुए थे मुंबई से, जहां पर रेव पार्टी होने वाली थी. इस क्रूज पर रेव पार्टी होने वाली थी. आपको हम बाईं तरफ एक दृश्य दिखाएंगे जहां पर उस क्रूज का फोटो भी लगा हुआ है और पूरे तरह से वहां पर उस क्रूज कॉर्डेलिया का फोटो क्रूज पे आप देख सकते हैं कि सामने, और वहीं से चेकिंग के बाद एंट्री पॉइंट रखा गया था
और वहीं उसी ग्रीन गेट से अंदर जाने की एंट्री थी। और वहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से क्रूज का फोटो दर्शाया गया है, उसके बाद जो इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था फैशन टीवी ने, और फैशन टीवी द्वारा ये ऑर्गेनाइज था, और इसमें जो लोग सवार हुए थे रेव पार्टी के लिए 80,000 रुपए की टिकट परचेस किए थे, और इसकी खबर एनसीबी को लग चुकी थी। एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े अपनी टीम के साथ पहले ही क्रूज में सवार हो चुके थे, और जब क्रूज यहां से टर्मिनल से आगे बढ़ी उसके बाद उन्हें लगा कि अब सब लोग इस क्रूज में है और कहीं भाग नहीं सकते, तब उन्होंने रेड की शुरुआत की और छानबीन की। तो कई लोगों के पास से ड्रग्स और हशीश, उसके साथ ही कोकीन, अलग अलग तरह के मादक पदार्थ मिले हैं। 8 से 10 लोगों को एनसीबी दफ्तर ला के पूछताछ की जा रही, पूरी रात पूछताछ चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बॉलीवुड के बड़े अभिनेता का बेटा भी शामिल है। इसके साथ ही जो ड्रग्स पेडलर हैं, किसने ड्रग्स इन्हें सप्लाई किया था, उनकी जांच की जा रही है। और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं दी गई। हालांकि वकीलों की फौज रात से ही आनी शुरू हो गई थी। जिनके लोगों को शक है कि वो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी तरफ से बचाव में वकील भी आए थे। लेकिन अब गिरफ्तारी जब दिखाई जाएगी उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा, और मेडिकल कराने के बाद उन्हें दोपहर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष।